चाहे कांग्रेस पार्टी के इंतकारी कांग्रेस का है पदाधिकारी भाई जी का बेटा जी, यही तो है भविष्य। झटके से आगे से जब तक ध्वज रक्षक आपको जैसे नहीं बोलते हैं, जैसे में नीचे शुरू करेंगे। ध्वज बंधन कार्यक्रम आपके कर कमलों द्वारा होगा। पहले वंदे मातरम होगा, फिर ध्वज फहराया जाएगा, सलामी होगी, आप भी सलामी देंगे, फिर ध्वज गीत होगा, फिर आपका छोटा सा सूक्ष्म लघु भाषण होगा, राष्ट्रीय गान होगा। दो नारों के साथ आपका ध्वज बंधन कार्यक्रम संपूर्ण होगा। धन्यवाद। सर, आपने भी झंडा फहराया मुख्यालय में, क्या कहना चाहेंगे? कितनी कुर्बानियों के बाद ये दिन देखने को मिलता है? देखिए, अगर हम इतिहास में जाएं, ये आज़ादी हमें बहुत संघर्षों के बाद मिली है। सैकड़ों वर्षों तक इस देश में आंदोलन चला, हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, उसके बाद ये आज़ादी हमें मिली। आज़ादी के लिए हम महात्मा गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू जी का, मोहम्मद कलाम आज़ाद और भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अनेकों नाम हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और फलस्वरूप आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा योगदान आज़ादी से पहले था और आज़ादी के बाद भी एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। जिस ढंग से आज देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं उन पर खतरा हो गया है, मुझे लगता है कि
हम सब कांग्रेस जनों को फिर से एक बार एक नए आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ेगी और जो इस तरह की ताकतें इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव को कमजोर करने में लगी हैं, इस देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बनी है, फिर से कांग्रेस जनों को जो है इन शक्तियों से जो है लड़ना पड़ेगा। जिस ढंग से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारा जो युवा नेतृत्व है राहुल गांधी जी के रूप में एक बहुत बड़े संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं, हमें उस संघर्ष में शामिल होकर फिर से राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जो है राष्ट्र को पुनर्गठित करने की जरूरत है।